अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे लोगों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और ठंडक की आमद है। तो आज जो है मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी गुल्हाने पार्क और तोपकापी पैलेस। और ये जो है ये रास्ता है और ये गुल्हाने पार्क, तोपकापी पैलेस ये सब बराबर बराबर में है। और ये है रास्ता, हमें इसमें पैदल चलना था। और ये देखिए ये मस्जिद है। अच्छा, आपको यहाँ पर पुरानी ही मसाजिद मिलेंगी सारी। अच्छा, ये जो मस्जिद है इसमें हम लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है ये इनका पानी का इंतज़ाम था, यानी सिंक था, लेकिन वही पुराना स्टाइल। और आप ये जो है ये भी कोई पुरानी मस्जिद है, किला है। और इसके बिल्कुल जो है आपको यही चीज़ें यहाँ मिलेंगी। जब आप यहाँ दाखिल हो जाएंगे ना तो बस अब आपको इसी तरह की सारी क़दीम इमारतें मिलेंगी। ये जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है। अच्छा, जो इमारत है उसके बराबर में भी लिखा होता है उसके बारे में। ये इनकी ट्रेन है जो अंदर चल रही थी, लेकिन अहमद साहब ने कहा कि मैं इसमें नहीं बैठूँगा क्योंकि बहुत भरी भी होती है, इससे बेहतर है कि पैदल चल लें। अच्छा, जो आपने अभी सीधे हाथ पे इमारत देखी थी उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये मिलिट्री स्कूल था वेस्टर्नाइजेशन के दौर में, क्योंकि जो उस्मानी सल्तनत थी वो वेस्टर्न आर्मी से लड़ने से कासिर थी। तो इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्नाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आर्मी में जो है इन्होंने वेस्टर्नाइजेशन की। तो इसके बारे में इसमें ये लिखा हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। गुल्हाने पार्क जाने से पहले जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे उसमें इस तरह से इन्होंने खूबसूरत बनाया हुआ था अट्रैक्शन के लिए, और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए कैप्चर करूं, क्योंकि यहाँ पर बैठ के भी खाने पीने में, कॉफ़ी पीने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। लोग यहाँ पर ज़्यादातर शीशा पीने आए थे। यहाँ पर इसी तरीके से सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं आसपास, क्योंकि असल में तो ये था तोपकापी पैलेस। तो इसके बराबर में भी आपको इसी तरीके की कदीम बड़ी इमारतें नज़र आएंगी। ये देखिए ये शॉप भी जो थी ये शायद कॉर्नर था किसी इनके इस मस्जिद का या इस जगह का, और उस पे इन लोगों ने ये शॉप खोल ली। ये पूरा इलाके में आपको जगह जगह चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिए ये पानी की सबील है। चलो हाँ चलो। और ये हम जा रहे हैं गुल्हाने पार्क। ये जो सीधा रास्ता है ये लेके जाता है तोपकापी पैलेस। ये आया सूफिया, तोपकापी पैलेस, गुल्हाने पार्क ये सब आसपास मिलेंगे आपको इस जगह पे। तो इसलिए बेहतर है पैदल चलें। म्यूज़िक है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो पार्क है ये बना है 1839 में, और उस वक्त जो था टर्किश एम्पायर ने क्या शुरू कर दिया था कि इसमें इन लोगों ने जमहूरियत लेकर आनी शुरू कर दी थी। उस ज़माने में ये पार्क बना, और ये पब्लिक के लिए जो पार्क है ये खुला है तकरीबन 1912 में। तो ये एक तरह से उस ज़माने में जो वज़ीर थे, ग्रैंड वज़ीर उस्मानी सल्तनत के, जिनका नाम था मुस्तफ़ा राशिद पाशा, उन्होंने जो है ये जिसे कहते हैं ना जमहूरियत लाने की इब्तिदा की थी और कोशिश की थी। और उसी ज़माने में फिर असल में जो ये पब्लिक के लिए पार्क है ये 1912 में खुला था। देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। ये सारी इन लोगों ने इसमें जो है चेंजेस लाए हैं, बहुत ज़्यादा रिनोवेशन हुई है। और इसमें जो है पहले जो ज़ू भी था लेकिन उसको ख़त्म कर दिया। एक म्यूज़ियम है यहाँ पर जो आपको उल्टे हाथ पे एक इमारत है वो नज़र आएगी। असल में तो वो स्तबल था घोड़ों का, जो कि इन लोगों ने फिर उसको म्यूज़ियम बना दिया। यहाँ पर आपको ओल्ड मोनूमेंट्स भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये पार्क तो पहले से था। तो आसपास आपको रोमन एम्पायर के मोनूमेंट्स भी नज़र आएंगे। फ़र्श आप देखिए कितना खूबसूरत है।
ये इन्होंने इतने बारीक बारीक जिसको कहते हैं ना छोटे छोटे पेबल्स लगाए हुए हैं, कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है। ये कमाल अतातुर्क का मुजस्समा है जहाँ लोग तस्वीर खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर जो है बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत इन्होंने रख दिए थे झूले, वरना बच्चे बहुत तंग करते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जिसे कहते हैं ये मैपल लीव्स थे, जिस पर आप पैर रखें तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। ये देखिए, ये भी एक मोनूमेंट है और ये भी तकरीबन बहुत ही जिसे कहते हैं पुराना है, तो इसको इन्होंने इस तरह से प्रिजर्व कर लिया है इसके आसपास बाउंड्री बना के। और देखिए कितनी खूबसूरत बेंच है कि इसमें इन्होंने साइकिल को बांधने के लिए इस तरह से बेंच बनाई है कि आप अपनी साइकिल को बांध सकते हैं। ये देखें चूड़ियाँ वगैरह थी, यानी बहुत फ्रेंडली जिसको कहते हैं ना माहौल, बहुत ही अच्छा। चिड़ियाँ आसपास घूम रही हैं, उड़ रही हैं, इतना अच्छा लगता है। ये जो था ये चीज़ हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ थी, स्टेबल था क्या था, कुछ समझ हमें नहीं पता ये क्या चीज़ थी, लेकिन ये जो है बंद जे इस तरह से कमरे थे, बस जैसे हम गैरेज कह सकते हैं आजकल के ज़माने में। प्यार हो रहा है। यहाँ से अगर आप देखें ऊपर से तो आपको वहाँ पे पूरा ये समंदर नज़र आएगा और इतनी खूबसूरत आपको ये सारा मंज़र नज़र आएगा। और इसी तरीके से बस हम जो हैं वो बड़ी बड़ी दीवारें साथ चलते हुए देखते रहे और जो पुरानी यादगार हैं उनको भी देखते चले गए। यहाँ पर भी इनके पास जो है कुछ पुराना सा इनका था। ये देखिए मुझे सब बहुत मज़ा आ रहा था इसको ऐसे पत्तों को, क्योंकि यूरोप में आपको ये मिलेंगे लीव्स, तो कनाडा वगैरह, तो इस वजह से मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और ये जो है मैंने बस इसको कैप्चर इसलिए किया कि देखें इनकी बेंच और इनका जो डस्टबिन है वो कितना खूबसूरत है। और ये एक मोनूमेंट है जो कि रोमन एम्पायर ने जब गॉथ्स जो पीपल थे उनको जब शिकस्त दी थी तो उसकी यादगार में ये बनाया गया है। इसको टर्किश में गोथलार कहते हैं, वरना इसको कॉलम ऑफ द गोट्स कहते हैं। आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम आगे गए तो हमें फूलों के दरमियान ये फिर पानी का सिस्टम यानी पानी का सिंक वगैरह नज़र आया कि आप अपना आराम से हाथ धोएं, चेहरा धोएं। इसका जो है ना ये चीज़ यानी देखने से ही खूबसूरत है। एक चीज़ होती है कि एक इंसान ने बनाई हुई ये चीज़ बस ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत खूबसूरत हैं और मुझे बहुत शौक़ हो रहा था कि बस मैं पानी में इसी तरह खेलती रहूँ। इसकी ये मुझे याद है हमारी नानी के पास ना ऐसी दिया से वो होती है ना का सुरमादानी, उसका ये इस तरह से वो था, उसका इस तरह से पकड़ के लगाते थे। तो जब मैं ना बहुत शौक़ से सारे नलके खोल रही थी, क्योंकि मुझे याद आया कि सुरमादानी का ऐसा होता था, स्टिक जो होती थी ना उसकी, उससे जो सिलाई जिसको कहते हैं जिससे लगाते हैं, वो इतनी खूबसूरत होती थी और वो गोल्डन रंग की होती थी बॉटल, और मेरे ख़्याल से वो पीतल वग़ैरह की, चांदी की ऐसी होती थी, और उसका जो सिलाई होती थी उसके ऊपर ऐसे ही बना होता था की उसकी। अच्छा जनाब, आया सूफिया और तोप कापी पैलेस के दरमियान ये एक जो है स्ट्रीट है, इसका नाम है सोक चश्मे स्ट्रीट। इसके आखिर में आपको एक फाउंटेन भी नज़र आएगा जिसको चश्मा कहते हैं, वो आप देखेंगे। और ये उस्मानी सल्तनत के ज़माने में जो घर बने होते थे ये वो हैं। इसको रीबिल्ड किया गया है 1886 में, लेकिन इसमें 8 से 10 कमरे होते थे। और ये हमारे लिए इन लोगों ने यानी विज़िटर्स के लिए
टूरिस्ट के लिए ये रखे हैं, सिर्फ दिखाने को, इसमें लोग नहीं रहते। आपको आगे जो है वो चश्मा नज़र आएगा, जिसकी वजह से, जिसके नाम पे ये स्ट्रीट है। और ये सारी वही पीछे आप देखें आया सोफिया की वो बिल्डिंग है, ये नज़र आ रही है। ये देखिए, ये है वो चश्मा और सब। हमने ये स्ट्रीट क्रॉस की, सीधे हाथ पर हमारे है आया सोफिया, उल्टे हाथ पर हमारे है ये तोपकापी पैलेस। और हम लोग क्योंकि बहुत चल चुके थे पार्क में, तो हमने सोचा चलें कुछ खाते हैं। तो जहाँ आया सोफिया वहाँ पर जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर टूरिस्ट के लिए कुछ खाना पीना था, वो हमने खाया। और फिर हम गए इस पैलेस के अंदर, जो कि आप देखेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।